लास्ट लास्ट क्लास में हमने ये जो भी टीसीपी परफॉर्मेंस इसको इम्प्लीमेंट किया था और एफटीपी फाइल सर्वर। तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी किया था, जिन्होंने नहीं किया था वो कंटिन्यू करेंगे। और एक इसमें एफटीपी और एक इसमें यूडीपी वाला जो है, यूडीपी सिमुलेशन परफॉर्मेंस बाय यूजिंग सिस्को पैकेट। आज आपको करना है। और एज वेल जिन्होंने पीछे के टास्क पूरे नहीं किए वो एज वेल प्रीवियस टास्क भी कंप्लीट करके उनको शो करना है। और नेक्स्ट हम एडहॉक मोबाइल नेटवर्क का भी करना है आप लोगों को। 2 क्वेश्चन हैं आज के, जिनको आपको अपने-अपने एंड पे इम्प्लीमेंट करना है। जिन्होंने टीसीपी किया, एफटीपी किया, वेल एंड गुड। And now try to implement UDP and in the same way like TCP. And after this, you try to make a ad hoc network. ठीक है? You ad hoc mobile network at all, any network you use ad hoc network. Okay, all the students must be perform the given task, and after the completion, you can present your screen ki how you done this given task. Of course, take the screenshot of given question and then implement it. कल इसमें कौन था? सृष्टि है भी नहीं। सृष्टि यस सर। सृष्टि, क्या कल वाला टास्क का रिकैप करवा दोगे? बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने कल भी नहीं कर पाए थे। ओके सर। हाँ, एक बार प्रेजेंट कर दो। और आपका आज आप तो आगे चल रहे हो, आज आप यूडीपी और एडहॉक नेटवर्क पे काम करना, ठीक है? ओके सर। फर्स्ट आप रिकैप करा दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने कुछ किया नहीं कल, ठीक है? ओके, मैं श्योर अपनी सर। प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ। All students, please see the presentation of Srishti, which can successfully implemented each and every task till वो सृष्टि सारे काम को बहुत मतलब सारे जितने अब तक हमने जितने भी इम्प्लीमेंटेड सब उसने सक्सेसफुली अच्छे से किए हैं। तो लास्ट 2 टास्क भी बहुत अच्छे से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो आप लोग एक बार इसको देखें और आप भी ट्राई करें कि अपने-अपने सिस्टम पे इसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है? ओके। Okay, Srishti, you can carry on. Yes, sir. I'm just doing that. Okay, log in. Okay. टोपोलॉजी डिजाइन करके उसको सिमुलेशन कर सके, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी। ये इतना तो आपको सबको आना ही चाहिए। एडवांस लेवल नहीं आ रहा है, इट में भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, धीमे धीमे प्रैक्टिस करके आप सीख जाएं। लेकिन एटलीस्ट टोपोलॉजी डिजाइन करना सबको आना चाहिए। अगर आपने टोपोलॉजी भी डिजाइन नहीं की तो उसको भी डिजाइन करें आप ईच एंड फिर। Sir, is my screen visible? यस यस, विजुअल। Okay. सो ये सबसे पहला है टीसीपी प्रोटोकॉल का, जिसमें मैंने 2 सिस्टम लिए, ऐसे एक सिस्टम भी ले सकते हैं। एंड एक राउटर है, एक स्विच है और एक सर्वर लिया हुआ है। राउटर में सबसे पहले यहाँ पे से जाके यहाँ से कॉन्फ़िग में से हमें गीगाबिट ईथरनेट पे से यहाँ का आईपी कॉन्फ़िगरेशन देना होता है और इसको ऑन करना होता है ताकि हम यूज़ कर सकें। सिंस मैंने इसको गीगाबिट ईथरनेट से कनेक्ट किया है, इसलिए मैं इस पे कर रही हूँ। इफ अगर मैंने 001 वाले गीगाबिट से किया होता तो इस पे मैं करती। एंड उसके अलावा फिर सर्वर पे जाके यहाँ के डेस्कटॉप पे यहाँ का आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। एंड जो राउटर है उसका भी यहाँ पे देना रहता है। उसके बाद फिर हम पीसी पे जाके इनके भी जो भी यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशंस है वो दे देंगे।
और साथ में राउटर के आईपी कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग चाहे तो वेब ब्राउज़र यहाँ से ओपन करके यहाँ से वेब ब्राउज़र ओपन करके जिस भी हमें दूसरे सिस्टम को, जैसे कि ये दूसरा पीसी जो है 192.168.11.2, इसको हम लोग गो कर सकते हैं। सर्वर रीसेट कनेक्शन। ये हो गया ना कनेक्ट, हो तो गया है। ये यहाँ पे हो चुका है रन। मैंने सिमुलेशन ओपन नहीं किया था। यहाँ से हम लोग इसका सिमुलेशन भी देख सकते हैं दोबारा से अगर मैं भेजूँ तो। यहाँ पे एक पैकेट बन चुका है एंड देन हम यहाँ पे से सिमुलेशन देख सकते हैं और यहाँ के एडिट फिल्टर में से ऑलरेडी मैंने टीसीपी सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुका है। सर ये वाला हो गया है। वेरी गुड। एफटीपी वाला एक बार शो कर दो। हाँ, हाँ, ये एफटीपी का है। इसमें भी मैंने 2 पीसीज लिए हुए, एक स्विच है, एक राउटर है और एक सर्वर लिया हुआ है। अब इसके राउटर में, सिंस ये राउटर 2 जगह से कनेक्टेड है, तो इसका 2 पोर्ट्स में कनेक्शन है, जो कि यहाँ पे एक फास्ट इथरनेट 00 एंड फास्ट इथरनेट 01 पे। तो जो 00 वाला पोर्ट है वो सर्वर के साथ कनेक्टेड है और इस पे मैंने आईपी एड्रेस 10.10.10.1 दिया हुआ है। और जो फास्ट इथरनेट 0.1 है, इस पे 192.168.1.1 है। एंड देन सिंस इससे जो सर्वर कनेक्ट होगा वो इसका फर्स्ट, क्योंकि 0/0 वाले से है, तो इसी के आईपी एड्रेस पे वो सर्वर भी रहे तो अच्छा है। तो इसीलिए सर्वर को भी मैंने 10.10.10 और 2 दिया हुआ है यहाँ से जाके आईपी। एंड उसके अलावा जो हमारा राउटर है उसका आईपी डिफॉल्ट गेटवे में डाल दिया है। सेम वे यहाँ पे जितने पीसीज हैं इन सबको मैंने राउटर का जो सेकंड साइड है जिसका 0.1 का जो गीगा इथरनेट है, उसके हिसाब से मैंने इसको आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं, जो कि उसी से मैच, मतलब उसी के सेम तरह का आईपी एड्रेसेस दोनों को। एंड देन हम लोग को, अब क्योंकि ये फाइल ट्रांसफर है, तो हम पीसी पे जाके कोई भी फाइल यहाँ से बना के उसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं सर्वर पे, एंड देन सर्वर से एक्सेस करके किसी भी सिस्टम के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा फाइल बनाती हूँ। all students who have right now joined, kindly send attendance in chat box, then I'll mark present to all. ये मैंने यहाँ पे ऐसी 2 लाइन लिखा है एंड देन इसको मैं सेव कर दे रही हूँ, टेस्ट नाम के फाइल से। ये सेव हो चुका है इस वक्त। अब ठीक है। हमें इसको अपलोड करना होगा, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे पहले जाती हूँ।
मैं एफटीपी ऑन कर लेती हूँ, जिससे भी मेरे को कनेक्ट करना है, तो मैं सर्वर से भी कनेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा है, तो इसमें मैंने यूजर नेम दिया हुआ था cisco1 एंड पासवर्ड इस पे था, क्या था पासवर्ड, टेस्ट। मैंने पासवर्ड दे दिया, ये लॉगिन हो चुका है इस वक्त। एंड देन अब मुझे फाइल अपलोड करना है सर्वर पे, तो मैं पुट कमांड का यूज कर रही हूँ और फाइल को अपलोड कर दे रही हूँ फाइल नेम के साथ। सॉरी, tst.txt। ये हो चुका है, 70 बाइट्स कॉपीड लिख के आ चुका है यहाँ पे। अब अगर हम लोग चाहे तो यहाँ के dir से भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ ऊपर में ही दिख रहा है टेस्ट फाइल। एंड देन हम सेकेंड पीसी पे जाके इसको सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, देन इसमें भी हम लोग एफटीपी के अंदर एंटर करेंगे। सॉरी, एफटीपी, और फिर यहाँ पे आईपी एड्रेस देना है। अब हम एफटीपी में लॉगिन हो चुके हैं। देन हम लोग को सेंस वाला फाइल वापस चाहिए, तो हम लोग यहाँ में डाउनलोड करना है, तो हम लोग गेट कमांड का यूज करेंगे। फाइल का नेम .txt, और ये हो चुका है रीडिंग फाइल एंड 70 बाइट्स कॉपीड। ओके। तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था। तो ठीक है, आप बाकी बच्चे भी आप उसको ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, क्योंकि एक या दो ही बच्चे करते हैं। सृष्टि, आप आज ना बेटा वो यूडीपी वाला ट्राई करना, ठीक है, श्योर सर। यूडीपी कनेक्शन, और साथ में एडहॉक वाला, बस दो ही टास्क हैं आज के, एडहॉक ओके नेटवर्क, एडहॉक मोबाइल, किसी से भी कनेक्ट करके एक एडहॉक का सिमुलेशन, और ये दो दो टास्क ओके है आज के। बाकी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट भी ट्राई करेंगे जो प्रीवियस टास्क है, और जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया अब तक, एटलीस्ट वो टोपोलॉजी डिजाइन कर लें। उनके लिए चॉइस है कि एनी, कोई भी टास्क जो वो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते, एनी टास्क रिलेटेड टू नेटवर्क यू कैन इम्प्लीमेंट इट। एटलीस्ट बेसिक टोपोलॉजी तो डिजाइन कर ही सकते हो आप, ठीक है। जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया, एटलीस्ट बेसिक टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी डिजाइनिंग से वो स्टार्ट करें, क्योंकि हम अब धीमे धीमे एडवांस वर्जन पे पहुंच गए हैं। तो एटलीस्ट जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो बेसिक टेक्नोलॉजी पे काम करें, टोपोलॉजी एटलीस्ट डिजाइन कर लें, ठीक है। चलो रेस्ट ऑफ इसको यूडीपी पे काम करो, यूडीपी और एक एडहॉक नेटवर्क मैं लिख देता हूँ इसमें, एडहॉक नेटवर्क का भी प्रेजेंटेशन इसमें क्वेश्चन बैंक में, सो ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सकें। और उसके हेलो सर। सर ठीक है। हेलो सर। हाँ हेलो। सर मेरा हो गया है। बहुत वेरी गुड। कैन रिप्रेजेंट करोगे क्या बच्चे आप? अच्छा, मेरा यस सर। एक चीज बताओ, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया था एक्चुअली, तो एट द टाइम ब्लूटूथ दो डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है क्या? नहीं सॉरी, हेडफोन, वायरलेस हेडफोन। नो सर, यूजुअली तो नहीं होता। देखो लैपटॉप से भी कनेक्ट था, ठीक है, और फोन से भी कनेक्ट था। जब आपने बोला ना, तो मैंने कहा मैंने तो लैपटॉप से कनेक्ट ही नहीं किया है, तो आई थिंक इनहेंस हो गया फीचर। आप साइमल्टेनियसली टू डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो इसको। इसका है मेरा, जो अपने कंपनी का है, मेरा फोन से भी कनेक्ट था और सिस्टम में कनेक्ट है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कॉल आती है, सम टाइम क्या होता है
तो फोन बजता ही नहीं, क्यों? बाय डिफॉल्ट ये कनेक्ट होता है तो रिंगिंग, मैं इसको अगर केस के अंदर भी रखता हूँ ना तो भी ये कनेक्ट ही रहता है। इट में भी ये या तो फॉल्ट है या वट एवर। चलिए प्रेजेंट कीजिए आप। हेलो। श्योर सर। यस सर। कौन सा वाला किया बेटा आपने पहले? दोनों कर लिया या एक? सर दोनों तो बन गया है। बहुत बढ़िया है। और इसमें पता है एक मोबाइल एडॉक का भी आता है, वो भी देखता हूँ। बात वही है, ये एडॉक का मतलब समझता हूँ, टेम्परेरी फेस पे जो वायरलेस कनेक्शन यस किया सर। जाता है विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज ऑल अबाउट एडॉक, है ना? तो वी कैन यस सिमुलेट वेरियस वे। और इसी में एक होता है मोबाइल एडॉक का। मोबाइल एडॉक का भी ऐसा सिस्टम होता है, मतलब आप डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हो। और इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़े लेवल पे यूजर है। जैसे कि आप ऑटो सेंसर से, आईओटी डिवाइस है ना, जो जैसे घर में जाते हैं लाइट जल जाती है या सारी चीजें हो जाती है, सब चीजें उसी से कंट्रोल होती है, सेंसर से ही। ठीक है, हाँ ऑन ऑफ का। चलिए ठीक है, प्रेजेंट कीजिए आप। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है। हाँ यस, विजुअल है। सर ये है यूडीपी प्रोटोकॉल का। हम्म। यहाँ पे एक पीसी लिया हुआ है मैंने, अभी एक सर्वर है, एक स्विच और एक राउटर। सबके कॉन्फ़िगरेशंस एज़ पर जैसे इससे पहले भी हुए थे, जैसे गीगाबिट से क्योंकि कनेक्टेड है तो यहाँ पे इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया है और इसको ऑन कर दिया है। एंड सर्वर में भी सेम डेस्कटॉप पे जाके इसका स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन और प्लस डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर है वो डाला गया है। एंड डीएनएस सर्वर मैंने इसमें एक ऐड किया है, तो डीएनएस सर्वर यहाँ से ऐड किया है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे जाके यहाँ से मैंने इस वक़्त 2 डीएनएस सर्वर ऐड किए हुए, एक net.com और एक test.com। और फिर सर यहाँ से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले यहाँ वेब ब्राउज़र खोलते हैं। और ये सिमुलेशन विंडो। तो यहाँ पे मैं वो जो मैंने डीएनएस सर्वर ऐड किया है उसका दे सकती हूँ नाम .com। यहाँ पे एक पैकेट क्रिएट हो चुका है इस वक्त, तो हम यहाँ से इसका सिमुलेशन देख सकते हैं। ये यहाँ से जा रहा है। एंड सर सिंस ये यूडीपी प्रोटोकॉल है तो इसमें टीसीपी की तरह हैंड शेकिंग नहीं है। नहीं तो होगा, ये नहीं होगा। यस सर फास्ट होता है लेकिन थोड़ा सा अनरिलायबल होता है। मतलब आपने यूडीपी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया। आपने यूडीपी ऐड किया होगा ना फिल्टर में जाके? यस सर यहाँ पे एडेड है यूडीपी फिल्टर्स में सर। ठीक है, वेरी गुड। एंड सर ये देखिए यहाँ पे भी फिर जो ब्राउजर है उसमें ऐसे करके लिंक्स आ गए हैं test.com का। सॉरी सर। हाँ ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। हाँ सर ये हो गया। एंड देन ये नेक्स्ट सर एडहॉक मैंने बनाया है। सर जैसे उसमें लिखा हुआ था 2 राउटर्स एंड 5 डिवाइसेस। हेलो सर। हाँ हाँ बिल्कुल। या ये वाला है एंड इसमें मैंने कुछ रन किया है तो ये सब सक्सेसफुल है। आई डिलीट इट फर्स्ट एंड देन ये यहाँ से सर मैंने यहाँ से भेजा है, इसका सिमुलेशन हम देख सकते हैं। मैंने पीसी 0 से पीसी 1 पे भेजा हुआ है अभी। वायरलेस आपने राउटर यूज किया है ना, और आपने सब पे यस कॉन्फ़िगरेशन भी किया होगा आईपी एड्रेस का ना? यस सर। सर एक्चुअली मैंने आईपी एड्रेस सब में कॉन्फ़िगर नहीं किया है, अभी उसको डीसीपी पे छोड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, पीएच वो तो और अच्छा है। डीसीपी मतलब एडॉक होगा, बिल्कुल होगा ना, इस डायनामिक टाइम यस पे डिसाइड करें। ठीक है, वो भी हाँ सही सर। है, ठीक है, कोई नहीं। तो सर ये हम लोग का
गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को बच्चे को कुछ पूछना है इसमें, डाउट है तो पूछ लो अभी। एनी स्टूडेंट जो ऑलरेडी इसको कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप सेटिंग कैसे करनी है। आप तो अभिषेक पहली बार आ रहे हो मुझे लग रहा है। फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्लास में? नहीं सर, मैं तो पिछली बार भी दिखाया था आपको, इस बार तो। अच्छा, नहीं आज लोगो चेंज है ना, आज मैथ लिखा हुआ है आपके लोगो पे। अरे वो दूसरे वाली आईडी से जुड़ी है मैं एक्चुअली। ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली आप क्या, कल क्या हुआ सर, कल हमारे स्कूल में थोड़ा सा काम था, इवेंट वगैरह था, तो कल मैं जुड़ नहीं पाया, तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या है ये, क्या टास्क है। मैं जरा आज मैंने पूछना चाह क्वेश्चन रहा दिया था आपको वायरलेस नेटवर्क एडॉप्ट क्रिएट करने के लिए, तो अभी मैंने था। क्वेश्चन ओके, भी आपको प्रेजेंट किया था। तो या थोड़ा सृष्टि सा ने इसको बनाया है गाइड, दोनों को। थोड़ा सा गाइड कर, इससे देखा मैंने इसके, जैसे कि सर्वर से राउटर, राउटर से स्विच, और फिर उसके बाद पीसी कनेक्टेड है। लेकिन इसमें जरा सा ये सर्वर की, इसकी जो एफटीपी प्रोटोकॉल पूछा आपने, इसमें किसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, थोड़ा सा इस बारे में बता देते एफटीपी ये तो पुराना हो गया, वो तो कल का हुआ ना। आज हमने 2 नया टास्क दे दिया था। हैं। हाँ, तो जरा सा इसे गाइड कर दीजिए। ठीक है, सृष्टि कैन यू रिप्रेजेंट अपना पुराना वाला टास्क रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि मैंने सॉल्व सर नहीं किया। ओके हाँ सर, एफटीपी वाला या सर, टीसीपी? कौन सा क्वेश्चन है अभिषेक? सर एक थोड़ा सा एफटीपी भी बता दीजिए, और फिर जो आज के वाले हैं जरा सा हल्का सा गाइड कर दीजिए इसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पे, तो मैं देखता हूँ फिर। ओके, जस्ट 1 मिनट। थोड़ा सा क्या नाम, सृष्टि धीमे धीमे स्लोली स्लोली बताना, क्योंकि अभिषेक शायद कल क्लास में नहीं थे ना। थोड़ा सा सारे स्टेप 1 बाय 1 बताना इनको एकदम। ठीक है, श्योर सर, जस्ट 1 मिनट में बस ओपन कर ले रही हूँ उसको। अभिषेक ड्यूटी तो खत्म हो गई, इलेक्शन भी हो गया, गवर्नमेंट भी आ गई है, बीजेपी जीत गई वहां पे है। सर सब सेटिंग है सर। ये सब पॉलिटिक्स में सब होता रहता है। नीतीश जी ही बनेंगे मेरे ख्याल से सीएम। पता नहीं सर, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता इनका, अपने नहीं, मीनिंग के लिए अपना कुछ भी कर सकते हैं लोग। अभी रिप्रेजेंट करें ना आप, ठीक है। यस 10 बजे सर, मैं तक बस क्लास कर रखूंगा। रही हूँ। देखो क्लास क्लास 10 बजे तक ही रहेगी उसका, क्योंकि मेरी ओके अगली सर। क्लास तो मैं कंटिन्यूसली है, फिर अगली क्लास में स्विच करूंगा। तो ओके सर। 10 बजे तक ही रहेगा, ठीक है। 10:10 या ठीक 5 मिनट, क्योंकि अगली क्लास से पहले एक्चुअली मेरा 6 घंटा हो जाता है, तो थोड़ा सा है जी ब्रेक सर, चाहिए राइट। होता है। हाँ सर, राइट। सिक्सटी सिक्सटी वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास ना। ही वर्क ऑल सारी चीजें रेगुलरली क्लास में आती है, और यस सारी सर। चीजें 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करती है। तो इसका पूरा लिंक और सेटअप, इसको मैं अभी पता है मोबाइल एडॉप्ट नेटवर्क का टास्क देने वाला था। खैर अभी कंटिन्यू। श्योर सर। अभिषेक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेना ना जहां आपको डाउट हो। ओके सर, थैंक यू। ये वाला एफटीपी का, एफटीपी प्रोटोकॉल बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है। इसमें हम लोग कोई भी फाइल को सर्वर पे डाल सकते हैं एंड कोई भी दूसरे सिस्टम के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसी के लिए यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर एफटीपी। तो इसमें हम लोगों ने एक सर्वर ले लिया है, एक राउटर है, एक स्विच है एंड 2 पीसीज कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। तो राउटर में तो सबसे पहले सिंस यहाँ पे जाके 2 तरह से, जैसे कि यहाँ पे से राउटर एक 2 है, इसका 0.0/0 हाँ। का है और एक 0/1। तो 0/0 जो है सर्वर से कनेक्टेड और 0/1 जो है वो स्विच से कनेक्टेड है। तो ओके। इसके जो आईपी एड्रेस है ना, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट में होने चाहिए, मतलब सब जिसका सबनेट जो है ये डिफरेंट होना चाहिए। सेम रहेगा तो ये एक्सेस नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाले ओके, में 255 का सबनेट पे मैंने ये 10 10 10 1 वाला दिया हुआ है, जो कि राइट। एंड सिंस ये सर्वर से कनेक्टेड है तो सर्वर का सबनेट भी यहाँ पे सेम होना चाहिए ये हाँ ठीक है। राउटर से। ओके।
अदरवाइज वो इशू देता है कनेक्ट होने में थोड़ा। हाँ, एंड देन जो 0/1 का है उसको मैंने 192.168 वाले सबनेट पे डाला हुआ है, ओके, और फिर उसके हिसाब से यहाँ के बाकी पीसीज दोनों 192 वाले हम्म, सबनेट पे है। ये इसके नाम यहाँ पे ओके, दिख ही रहे हैं। राइट, तो ये राउटर हो गया, एंड देन सर्वर पे जाके हाँ, फिर सर्वर पे भी सेम वैसे कॉन्फ़िग में जाना है, कॉन्फ़िग नहीं सॉरी, डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ से आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो कि इसका एक आईपी एड्रेस देना है, और फिर जो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे उसका एक आईपी ये एड्रेस देना DHCP देना है, स्टैटिक देना है? है। ये स्टैटिक है ना, आईपी एड्रेस दे रहे तो Okay. स्टैटिक है। अच्छा, ठीक है। यहाँ से हो गया, एंड देन पीसी पे भी सेम प्रोसेस, यहाँ तक तो हाँ, सेम ही ओके, प्रोसेस है कि आईपी हाँ, देना है, और हम्म, साथ में ये राउटर का जो सेकंड आईपी है वो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब कि ओके, जिस हाँ, वायर से जिस साइड पे ये स्विच, कनेक्टेड है उसका। और वैसे ही सेम दूसरे पीसी के साथ भी किया है हमने। ओके, ये यहाँ पे दूसरा पीसी है, तो इसमें भी हमने सेम ही काम किया है, इसका आईपी दिया है और राइट, साथ में ये राउटर का आईपी दिया है सेकंड वाला। उसके ओके, बाद फिर जैसे कि अगर हम चाहे तो ये फर्स्ट पीसी से मैंने एक्चुअली इसमें ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे तो अभी नहीं दिखेंगे, या अब सबसे पहले क्योंकि एफटीपी यूज करना है, तो या तो मैं सबसे पहले पिंग करके देख लेती हूँ। 10.2 रिंगिंग डेटा, मैंने सर्वर को पिंग किया हुआ है इस वक्त। ठीक है, पहली बार तो टाइम आउट हो गया, बट बाकी बार आ गया रिप्लाई, तो एक आ बार गया उसमें, हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो ये इस बार आ चुका है। देन हम लोग एफटीपी पे जाएंगे, और एफटीपी भी लिखना ही कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट से एफटीपी प्रोटोकॉल पे स्विच करने के लिए या कुछ भी अपलोड करने के लिए। तो हम लोग पहले एफटीपी पे जाएंगे, यहाँ पे फिर सर्वर का नाम देंगे जिसके साथ भी हमें कनेक्ट होना है, और फिर इधर ट्राइंग टू कनेक्ट हो गया, एंड यूजर नेम, तो ये यूजर नेम भी एक्चुअल मैंने सेट किया हुआ था, 1 मिनट। सर्वर में, हाँ हाँ, इधर पे हाँ, FTP ये सेलेक्ट यहाँ पे करके, एफटीपी पे जाके हाँ, ये, यहाँ से हाँ, यूजर नेम दिया हुआ है, हाँ, ये थोड़ा ठीक है, इसका नाम विजिबल नहीं है, बट ये ये सेलेक्ट कर लेने होते हैं, राइट हाँ रीड वाले ना, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक रीड है, राइट वाला है, तो जितने जरूरत है उतने करो, सब करने सब कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले से बना था, और ये वाला सिस्को 1 मैंने अभी बनाया हाँ, हुआ है ठीक है, बाद में। मतलब यूजर नेम पासवर्ड आपने वहीं पे दिया था ना? हाँ हाँ हाँ, सर, तो ये यूजर नेम है, तो मैं इसको सिस्को 1 से कनेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे सिंस पासवर्ड अब मांग रहा है, तो ये मेरा टेस्ट दिया हुआ है, तो मैंने दे दिया, लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहाँ से मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे ना 2-3 फाइल्स भी बन के पड़े हुए हैं, जैसे ये टेक्स्ट ओके, एडिटर से यहाँ ओपन पे जाएंगे तो ये 3 फाइल्स मैंने ठीक है, बनाई ठीक हुई है, हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई भी एक फाइल मैं अभी अपलोड कर दे रही हूँ, टेस्ट डॉट एक बार उस फाइल क्रिएट करके बता दो, क्योंकि और भी स्टूडेंट है ना, एक बार फाइल क्रिएट करके फिर उस नई फाइल को पुश करो उस पे, है ना? ओके सर, है ना? श्योर, और मैं यहाँ एक नया फाइल ही बना लेती हूँ। ठीक है, इतना ही मान लिया, ये हो गया, इसको सेव कर लेंगे हम। मैं फिलहाल टेस्ट 2 करके सेव कर दे रही हूँ, एंड देन सेम मैं इसको यहाँ पे पुट कमांड का यूज करना है, जिससे कि हम अपलोड करते हाँ, हैं ठीक है, test2 और .txt, एंड ये ना एक्चुअली क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, मतलब अगर स्मॉल रहेगा तो स्मॉल लेते हैं, और कैपिटल है तो कैपिटल। केस सेंसिटिव। हाँ, केस सेंसिटिव, राइट, केस सेंसिटिव होता है। तो ये यहाँ पे से अब ये हो चुका है ट्रांसफर कंप्लीट 21 बाइट्स। ओके, अब अगर हम चाहे तो किसी भी दूसरे सिस्टम से जाके ये सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने सिस्टम 1.2 से इसको अपलोड किया था, अपलोड किया, 1.3 पे जाके मैं यहाँ के डाउनलोड हो कमांड, तो सबसे पहले वैसे ही हमें एफटीपी पे स्विच करना होगा, सर्वर से कनेक्ट करना होगा स्विच करके, यूजर नेम पासवर्ड, एंड ये हम आ चुके हैं अभी एफटीपी के अंदर। और फिर इसके लिए डाउनलोड करने के लिए गेट कमांड यूज होता है, ओके, गेट टेस्ट 2, text dot अरे dot txt, हाँ वो छूट गया,
2.txt ये हो चुका है 21 बाय इट्स कॉपीड यहाँ पे आ गया। ओके 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 तो ये FTP का हो गया। उसके अलावा फिर ये आज वाले हैं, ये UDP प्रोटोकॉल। जैसे TCP होता है उसी की तरह UDP भी है, बट ये उसके मुकाबले कम रिलायबल होता है, फास्ट ज्यादा होता है लेकिन रिलायबल नहीं होता है बहुत ज्यादा। सिंस ब्राउजर नेटवर्क है तो हम ब्राउजर पे जाके इसमें सर्वर को स्विच से कनेक्ट किया हुआ है और स्विच से राउटर और पीसी कनेक्टेड है। हाँ, स्विच से राउटर या PC कनेक्टेड है और सर्वर स्विच से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी ये जो सर्वर खोला हुआ है मैंने अभी, तो ये सर्वर में सर्वर में मैंने आईपी वगैरह में कोई ये चेंजेस किए हुए हैं यहाँ पे। आईपी चेंज किया मैंने। सबसे पहले राउटर का आईपी दिया है, तो की है ये, सिंस ये गीगाबिट से कनेक्टेड है 0.0/0 से, तो मैंने उसी पे आईपी चेंज किया हुआ है। ओके ओके और इसको ऑन करना रहता है राउटर। अच्छा, ये ऑन पे क्लिक करना है उधर। हाँ, यहाँ पे एक मिनट दिखाती हूँ। ये गीगाबिट पे आके यहाँ पे से करना है। ऊपर पे जो पोर्ट स्टेटस जो ऑन है ना, क्या पोर्ट स्टेटस को ऑन करना है? हाँ, पोर्ट स्टेटस को ऑन करना है। ओके ओके ओके। और फिर सर्वर पे से जाके यहाँ पे से हम जो नॉर्मल आईपी एड्रेस देना है, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे और एक DNS सर्वर जो कि ये खुद ही रहने वाला है, तो ये मैंने एक दिया है। एंड देन हम यहाँ सर्विसेज पे जाके DNS में जाके यहाँ पे से 2 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एडेड है, मैं एक और यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। फिर यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देंगे कि किस पे है ये। एंड देन ऐड ये यहाँ पे एक और ऐड हो चुका है रिकॉर्ड अभी, तो मैं इन तीनों में से किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकती हूँ यहाँ से पीसी के थ्रू। ओके, तो यहाँ पीसी पे जाके मुझे URL में अब आईपी एड्रेस देने के बजाय मैं DNS का नाम दे सकती हूँ। अच्छा, trial.com पे ये यहाँ पे एक पैकेट इस वक्त क्रिएट हो चुका है, हम इसका सिमुलेशन देख लेते हैं। ये जा रहा है। ये सिंस UDP है तो यहाँ पे कोई हैंड शेकिंग नहीं होता है। UDP को ऐड कहाँ से करते हैं भी बता दो। हाँ, UDP ऐड करने के लिए शो ऑल और नन पे जाना है, एडिट फिल्टर्स, ये मिसलेनियस के अंदर यहाँ नीचे UDP प्रोटोकॉल है, इसको बस ऐड कर देना। तो यहाँ पे आप शो करने लगेगा विजिबल इवेंट्स के अंदर UDP। ओके, और ये हो गया है। एंड ये तो ये वैसे जाएगा UDP का। ओके, और फिर उसके अलावा ये एडॉक नेटवर्क है, ये यूजुअली टेम्पररी नेटवर्क्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि 2 राउटर्स लेने हैं 5 और डिवाइसेस, तो उसी के हिसाब से इसको बनाया हुआ है। ये वायरलेस राउटर से वायरलेस फॉर्म में कनेक्टेड हुआ, जैसे होता ही है वैसे ही क्या होगा। हाँ, वायरलेस राउटर इन दोनों को इथरनेट केबल से जोड़ा हुआ है एंड एज यूजुअल जैसे कनेक्ट होता है। एंड फिर बाकी जो भी मैसेज है यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, हाँ ये तो देख लिया था ये अच्छा, एक्चुअली इसका सिमुलेशन चालू है, पूरा सिमुलेशन आ जाएगा अभी। सेट डिलीट इसका सिमुलेशन ही चालू हो रहा है। सृष्टि, आपको पता है एक अगला टास्क करना, आप मतलब वैसे तो आपको बहुत अच्छा इस पे कमांड्स बनना है। आप सिस्को का ना थोड़े दिन और बाद ना सिस्को का, ठीक है सर आपका आवाज नहीं आया।
मैं कह रहा हूँ सिस्को का सर्टिफिकेशन कर लेना बच्चे, ठीक है, ओह डिग्री के साथ। श्योर सर। तो वो आपका प्लस एडवांटेज आ जाएगा। हमें नॉलेज है, लेकिन एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। सिस्को सर्टिफिक उसमें आता है, मतलब सीसीएन में सीसीएनपी, तो सीसीएनपी तक कर लेते हो तो राउटर सेटिस्फाई नहीं हो, और उस पे बहुत अच्छा पैकेज मिलता है सीसीएनपी पे। उसके आगे होता है सीसीआई, बात समझ में आई? ठीक। यस सर। तो ये सीसीआई का मिनिमम इंडिया में पैकेज जो जानते हो कम से कम 12 लाख रुपए का है, 12 लाख, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ना, कुल 5% से कम लोग ही सेटिस्फाई होते हैं उसमें। तो पहला लेवल होता है सीसीएन, फिर होता है सीसीएनपी, फिर होता है किसी आर्किटेक्चर या किसी पे सीसीआई या कोई और चीज एक्सपर्ट डोमेन में जाना चाहते हो तो सीसी जो सीसीएनपी होता है ना, राउटर कॉन्फ़िगरेशन और थिंग्स होता है, थोड़ा सा और डेप्थ में होता है। तो कंपनीज में जो यूज होता है, इस पे भी आपका मिनिमम पैकेज जो स्टार्ट होता है ना बच्चे, वो हो जाएगा करीब करीब 8 लाख तक, 8-9 तक हो जाएगा दिल्ली एनसीआर में। और अगर थोड़ा सा और एक्सपीरियंस होता तो 15-20, और उसके बाद अगर सीसीआई हो तो फिर पूछनी ही नहीं, फिर तो आपका पैकेज का लिमिट नहीं है, फिर तो बहुत। सीसीआई मतलब सिक्योरिटी के लेवल पे बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, ठीक है। सो इसके थोड़ा सा ध्यान देना पहले बेसिक, और ये बहुत महंगे होते हैं सर्टिफिकेशन। तो आप जैसे कि आप या तो कंपनी में वर्क करें तो कंपनी खुद ही सर्टिफिकेशन कराती है, कॉस्ट वो खुद ही बेयर कर लेती है, लेकिन सो मैं एटलीस्ट काम करती हूँ तो या ऑलरेडी वर्किंग है कंपनी में आप? यस सर। सर मैं डेटा एनालिस्ट हूँ फिलहाल। हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो डेटा एनालिस्ट है ना, तो बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ओके। यस चलिए ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बाकी आपको अगर आप कर पाए तो, बाकी मेरी तरफ से जो आज का टास्क था पूरा हो चुका है। बाकी जिन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया वो प्लीज इम्प्लीमेंट करें। अभी आपके पास 15-20, आई थिंक 25 मिनट के लगभग है आपके पास। और एक टास्क आपने पता, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क भी ऐसे ही चलता है जो आजकल इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है ना, अप्लायंसेस के कंट्रोल करने के लिए। जैसे होता है सेंसर से होता है ना आईओटी डिवाइस का, ये अगले बार के लिए आप करना। वैसे अगर आप कर सकते हो, जैसे कोई आता है तो अपना डोर में या जो सारी चीजें जो वर्किंग हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, बनाने के लिए सेल्फ सर्विस, ठीक है। यस तो सर। ये मैं ट्राई उसको करना ट्राई करके देखती हूँ। हो जाए सर तो, अगर हाँ, यस। ओके सर, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको प्रेजेंट कर सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट कर सकते हो। अभी दिल्ली एनसीआर में वर्क कर रहे हो क्या बच्चे आप? नो सर, एक्चुअली फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम पे हूँ एंड कंपनी बेंगलोर का है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार है, ठीक है। या चलिए, आपका एक गेस्ट सेक्शन करवा देते हैं बच्चों के लिए ना, एक्सपर्ट लेक्चर करोगे आप? सर लोगे? इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ अच्छा मैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अगर आप करना चाहे तो मतलब ऐसे नहीं, जनरली भी ना, विद रिक्वेजेशन है ना, पूरा मेल वेल करके यूनिवर्सिटी की तरफ से। सर आई चलिए ठीक है, अंडरस्टैंड। जूनियर किस चीज जूनियर का बच्चों, पोजीशन किस टू चीज मैं। का सर? सर किस चीज का गेस्ट लेक्चर कर रहे हो? तो अपने जूनियर को कुछ गाइडेंस दे सकते हो ना, कि मैंने क्या किया कि मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑनलाइन ही कराएंगे, आने की जरूरत नहीं। सर्टिफिकेट कुछ बहुत कुछ मिलेगा नहीं, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रिकग्निशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या कैसे यस क्या प्रोसेस करते हैं ना, तो वो मिल जाएगा आपको। प्रोफाइल में लगता है ना, आप कहीं जाते होते गेस्ट, या कहीं आपको इनवाइट करती कोई यूनिवर्सिटी, तो वो आपके लिए बेहतर होता है, आपके करियर ग्रोथ के लिए भी। या सर। चलिए, सर एक्चुअली इज इट ओके कि अगर और मैं अभी लीव कर सकूँ हाँ तो? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यू कैन लीव। आपने तो पूरा टास्क पूरे कर दिए, ओके, यू कैन लीव, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभिषेक, ठीक है, हेलो। यस सर। आपने देख लिया, ट्राई करो थोड़ा थोड़ा हाँ इम्प्लीमेंट सर, मैं करने का। करता हूँ, ट्राई करता हूँ इसको। हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट करना आप, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा इसको। जो बच्चे आज नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज नेक्स्ट टाइम 100% प्रेजेंट करेंगे वो, ठीक है। हाँ सर, कर देंगे सर। कि आज हो सकता है कोई बिजी हो कहीं हो, लेकिन कभी तो कभी प्रेजेंट करना ही चाहिए, कोई ना कोई नहीं चीज सर, एटलीस्ट। नेक्स्ट टाइम की क्लास जो पहली क्लास होगी उसमें मैं शुरुआत में ही रिप्रेजेंट कर दूंगा हाँ सारे बिल्कुल, टास्क। शुरुआत में कर देना। और एक चीज मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ जो उन्होंने अब तक कुछ, एटलीस्ट टोपोलॉजी डिजाइन करना आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम तो आप रिक्वायर कर लो कि मैं टोपोलॉजी बना सकूं, ठीक है, हाँ जो सर, भी है बच्चे। थोड़ा सा इसमें ये कंफ्यूजन होता है जिस समय वो
सर्वर का वो देते रहते हैं ना कमांड वगैरह, कहाँ पे जाके क्या पुट करना है, डीएनएस सर्वर वगैरह, ये सब थोड़ा सा इसी में कंफ्यूजन हो जाता है हल्का फुल्का। जैसे सिस्टी डेली बेसिस पे आती है, डेली प्रैक्टिस करती है तो उसको सब याद हो जाता है। इसमें क्या है कि भूल जाते हैं सेटिंग्स, है ना, कि हाँ कहाँ पे गए थे, क्या गए थे, यही क्या गए थे। यही तो होता ये है। थोड़ा सा बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इवन आपको हाँ आपको पता है लॉट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्स भी बहुत सारे अवेलेबल है आपके पास। अवेलेबल तो है, आप सही दो है। चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ना उस पर हाथ मतलब सेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है ओके। सर। ओके सर। हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ जी। सर, मैंने टीसीपी वाला ट्राई किया अभी, लेकिन एक कंफ्यूजन था, थोड़ा देख लेते तो। हाँ बताओ। सर तो यहाँ पे मैंने एक राउटर, एक स्विच, एक पीसी और एक सर्वर ले लिया। तो राउटर का मैंने यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन किया है। डिफ़ॉल्ट जो गेटवे आईपी एड्रेस है वो मैंने ये दे दिया है उसको। ठीक है। पीसी का पीसी का मैंने 2 दिया है, 1.2 दिया है आईपी एड्रेस, और गेटवे असाइन कर दिया उसको। और सर्वर का भी मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया और गेटवे असाइन कर दिया उसको। बट अभी अगर मैं मैसेज यहाँ से पीसी से सर्वर पे भेज रहा हूँ तो वो इन प्रोग्रेस ही रह रहा है सर। तो वो क्या इंटरनेट इश्यूज के लिए हो रहा है, या कुछ कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है मेरे? हेलो। डबल क्लिक करके देखो, सब जगह कॉन्फ़िगरेशन है ना प्रॉपर, तो कई बार वो लैग कर जाता है। हाँ सर आपने सर। कर, हाँ हाँ, तो वो होता है कई बार, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन सही करी तो सही है। अब उसे बाद में ट्राई करोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। ठीक है, ठीक क्योंकि है। ये वो सिस्को से उस पे सर्वर से चलता है ना, इसीलिए जी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है वो। ठीक है, लैग कर रहा है थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी ना आपने प्रॉपर? जी सर, ये सर्वर का मैंने आईपी ये कर दिया था, ठीक है, आईपी एड्रेस ये दे दिया था, और डिफॉल्ट गेटवे ये दे दिया था। ठीक है। अ, यहाँ पे मैंने ये गीगा ईथरनेट को ये वाला आईपी हाँ, एड्रेस। आपने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल भी तो ऐड कर दिया आपने, कहा यहाँ फिल्टर भी ऐड है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा वो बाद में। ठीक है, ठीक ठीक है सर। ओके। तो आज के लिए भाई इतना ही है। बाकी क्योंकि अगली क्लास मेरी है, तो मैंने कंटिन्यूसली 2 घंटा क्लास हो गई ना अपनी, तो आप लोग लीव कर सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा, मैं बस रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इसमें ना सारा खेल प्रैक्टिस का है। आपको भी समझ में आ गया ना, बहुत मुश्किल चीज नहीं है ना। बस लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब जो चीज आपने सीख ली, 2 या 3 बार उसको कर लो ताकि वो आपको रिमेम्बर रहे। ठीक है, ईच एंड एवरी वन, अभिषेक, ऑल दिस, जितने भी बच्चे अपने लॉग इन है, हेलो, ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। थोड़ा सा 2 या 3 या 4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, देखो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो अलग से कोई चीज है, सब कुछ प्री डिफाइंड है ना, कि ना एल्गो डिजाइन करनी है ना कुछ भी करना, सब कुछ प्री डिफाइंड है। बस लेकिन आपको थोड़ा सा 2 या 3 बार 4 बार उसको प्रैक्टिस करनी है। जैसे 2 या 3 बार, जैसे शुरू से आप कनेक्टेड रहोगे ना, तो सारी चीजें इंटरलिंक रहेगी। आपको तो सारी चीजें अपने आप ही इंटरलिंक होकर आपको सही हो जाएंगे वो। तो अभी आज जो आपने सीखा है, जैसे कि आपने अभी एक बनाया, अब क्या करोगे आप नेक्स्ट? जिन बच्चों ने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनाया, ठीक है, टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया, एडॉक नेटवर्क हो गया, फिर एडॉक मोबाइल नेटवर्क हो गया, ठीक, फिर आपका बेसिक वायरलेस नेटवर्क हो गया, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी हो गई, बेसिक टोपोलॉजी हो गई,
इस सबको मतलब एक बार वापस एक हफ्ते में ना रोज एक एक ही टास्क, छोटा सा एक क्वेश्चन कर लिया करो, 10 मिनट में लगता है आपको। डेली करोगे तो अगर आपने सही से पढ़ रहे हो ना तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको किसी चीज को सेट करने में। ठीक है, ठीक है बच्चों। हेलो, सही है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, आप बाकी क्या नाम है बेटा? रितनाकर। रितांकर सर। हाँ, रितांकर। रितांकर बेटा, बाकी जो आपने नहीं किया ना, जी कल जी वाला कल वाला भी करना है, आज वाला भी करना है। जी आपके पास एटलीस्ट 5 टास्क पेंडिंग में चल रहे हैं। जी सर। ठीक है, 5। जी और पीछे वाला सब कर लिया था? हाँ, टोपोलॉजी टोपोलॉजी, कर लिया। हाँ सर। हाइब्रिड टोपोलॉजी सब कर लिया था? हाँ सर, टोपोलॉजी सब। वायरलेस नेटवर्क? वायरलेस वायरलेस भी कर लिया था शायद। ठीक नहीं है, तो वापस कर लूंगा और एक बार। एक बार इसको सबको रिकॉल करके फिर जी सर। अपना ये आगे वाले करनी चीजें आपको। जी ठीक जी है, जी तो सर। फिलहाल आज की इतनी क्लास रहेगी। ठीक है, तो आप सब लीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर भी विल बी कंटिन्यू, है ना? ठीक है, ओके, बाय। मेरी अगली क्लास है, थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए बीच में। ठीक है, 11 बजे से। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन? आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सारे लोग। ये एटलीस्ट एक क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है क्या? मैं प्रेजेंट कर देता हूँ वापस से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। वॉट एवर आपको इसको ट्राई करना है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टॉप। अच्छा, मेरी ऑलरेडी प्रेजेंटेशन चल रही है। तो क्वेश्चन देखो, एक तो ये किया था हमने, फिर उसके बाद ये फाइल सर्वर इन सिस्को, फिर यूडीपी, फिर उसके बाद एडॉक नेटवर्क क्रिएट किया था हमने, फिर एक मैंने दे दिया था किसी ने जो 5वां क्रिएट एंड टोपोलॉजी। इसके प्रीवियस क्लास में हमने 2-3 चीजें और की थी। प्रीवियस में हमने एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डिजाइन की थी सबकी, A to Z। ठीक है, उससे पहले हमने वायरलेस नेटवर्क किया था, है ना? तो ये सारी चीजें आपको करनी है सारी। और एक और टास्क आपको दे जा रहा हूँ, ये मोबाइल एडॉक नेटवर्क्स, ये हम नेक्स्ट टाइम आपको इसको सेटअप करना है। जैसे आपको मॉल या सही सही हो जाता है ना, ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, कमरे में पंखे और सारी चीजें कैसे मॉनिटर है, उसके बारे में। तो ये आप सबको करना है। ठीक है, एनो? ठीक है बच्चों, तो बाय। ओके, बाय। बच्चे, आपका माइक ऑन है, रितांकर। रितांकर बेटा, माइक ऑफ कर लो। रितांकर, माइक म्यूट करो। इसके बाद कौन सी क्लास है बच्चों आपकी? कोई है क्या? OOAD की है, OAD मतलब? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। 11 बजे से होगी ना? हाँ जी। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लो। ठीक है, प्रदीप जी, ये प्रदीप। हेलो प्रदीप बेटा, अपना माइक म्यूट कर लो। रितांकर, माइक आपका ऑन है। रितांकर, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सर ये राउटर सेलेक्ट करते टाइम कई बार दिखाता है कि पावर शुड बी ऑन, और या फिर इट इज इन रोम मोड, ROMMON। तो पावर शुड बी ऑन होना चाहिए। उसका वो स्क्रीन शेयर करूँ क्या मैं, कि या कौन से कहाँ से उसको ऑन कर सकते
डबल क्लिक करने पे वो आ जाएगा आपका। ठीक है, राउटर पर डबल क्लिक करोगे, पावर ऑन जब हम करोगे ना, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद पावर ऑन करना पड़ता है। वो प्रीवियस हमने जितने भी डिवाइस किए थे पावर ऑन करना ही पड़ेगा आपको। वायरलेस वाले जितने भी आएगा ना, हमने वायरलेस राउटर अपने लिया है यहाँ पे, आपने जितने भी आपका राउटर लोगे उसको पावर ऑन करना पड़ेगा उसमें। तो इसमें तो ठीक है, जैसे हम कॉन्फ़िग वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ कॉन्फ़िग सिलेक्ट करने ही नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर वो पॉपअप आ जाता है, डिवाइस मस्ट बी पावर्ड ऑन। हाँ तो ऑन पावर ऑन करोगे ना, तो आप पावर ऑन तो करो उसको। हाँ तो सर, अच्छा हाँ भाई, अच्छा उसका कोई सेटिंग रहता होगा। हाँ, पहले डबल क्लिक करके पावर ऑन करके फिर जाके करोगे, तब वो आपका कॉन्फ़िगर करने देगा आपको। ठीक है, ठीक है ठीक। ना। आप हाँ। एक बार देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ना बता दूंगा। ठीक है, एक बार आप देख लेना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको वहाँ बता दूंगा कैसे करना है उसको। ओ, ठीक है, ओ, ठीक है, एक बार आप देख लो। आप सेटिंग्स देखोगे तो पावर ऑन हमने दो चार बार, जब भी वायरलेस में भी पावर ऑन करना पड़ता है आपको। ठीक है, अपना माइक म्यूट कर लो। ओके एंड बाय। हेलो तीर्थंकर, हेलो हेलो। पावर स्विच ऑन का जो ऑप्शन है बच्चे, वो इंटरफेस के अंदर आता है, कॉन्फ़िगर के अंदर जाके। ठीक है, एक बार आप इसको कर लेना। ओके सर, मतलब वही कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग में कुछ भी सब ऑप्शन भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम पॉपअप दिखा देता है। हाँ तो कॉन्फ़िगर में जाके ना इंटरफेस पे क्लिक करोगे ना, तो उसमें आएगा गीगा। गीगा पे जब क्लिक करोगे तो उसमें आ रहा नीचे यहाँ पावर ऑन का, पावर ऑन करके उसके बाद करोगे तो हो जाएगा वो। ठीक है बच्चे, ठीक है। राउटर पे डबल क्लिक करके जाओगे अब। ठीक है, राउटर पे डबल क्लिक करोगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन वाला इंटरफेस आता है, उस पे इंटरफेस पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद जब गीगा गीगा इंटरनेट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें पावर ऑन का ऑप्शन ऊपर बटन होता है राइट साइड में। ठीक है, उसको पावर ऑन करके फिर करना आप। ठीक है, हाँ सर, जैसे ये राउटर सिलेक्ट हमने किया, अब ये कॉन्फ़िग किया, तो कॉन्फ़िग में हम कुछ भी सिलेक्ट करें उससे पहले यही शो कर देता है। डबल क्लिक करो राउटर के ऊपर। स्क्रीन विजिबल है सर मेरी? विजिबल है, लेकिन तुम्हारा जो बोल रहे हो वो चीज तो हाँ विजिबल, तो डबल क्लिक करो ना उस पे अच्छा वो, हाँ वो मैं, राउटर। मुझे लग रहा है स्क्रीन शेयरिंग का कुछ इशू है कि वो सिंगल टैप किया है तो वो जो खुला है वो दूसरे टैब में खुला है, इसलिए वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। अच्छा, उसमें डबल, मैं बता रहा हूँ, डबल क्लिक कर लोगे उसमें फिजिकल लिखा रहेगा, कॉन्फ़िगर हाँ। लिखा रहेगा। कॉन्फ़िगर में जाओगे ना, नीचे जाके इंटरफेस है, इंटरफेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, गीगाबाइट 1 0 और 1 का ऑप्शन आएगा, उनमें से किसी पे भी आप क्लिक कर देंगे तो पावर ऑन का ऑप्शन आ जाएगा राइट साइड में, उससे पावर ऑन को ओके कर देना है। उसके बाद आपको काम करना है। ठीक है, हाँ एक सर बार, भाई, हाँ अपन, एक बार आप ट्राई कर लेना। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। ठीक है, ठीक। एक बार ट्राई कर लो, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, सारे बच्चों ने किया तो आपका क्यों नहीं होगा। मेरे वाले सिस्टम में भी दिखा रहा है, तो आप में नहीं शो हो रहा, तो क्यों नहीं शो हो रहा है। हेलो, हाँ वही सर, पॉइंट टू बी मैं शो ही कर देता हूँ। एक एक बार लॉग आउट करके ना हाँ ये, डबल क्लिक करो उस पे। हाँ ये आया ना, इस पे देखो, ये नीचे इधर इधर कॉन्फ़िग में जाओ, इसके बाद ये इंटरफेस आ गया ना, बहुत सारे इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस पे क्लिक करो। अभी सर देखो पॉपअप जो है ना वो पहले ही शो कर दे रहा है, तो अब इनमें से कुछ भी क्लिकेबल है ही नहीं है। सेलेक्ट, अच्छा, डिवाइस मस्ट बी पावर ऑन, ये तो पहले ही कर रहा है, ये तो क्यों कर रहा है ये पहले, मेरे में तो नहीं कर रहा है। एक बार आप लॉग आउट कर ले बच्चे, लॉग आउट करके ना सिस्को पैकेट से फिर दोबारा से कर दो इसको। ठीक है, ठीक। ठीक। और वायर तो कनेक्ट नहीं हुई, वो वायर का कोई इशू ही नहीं है, तो डायरेक्ट हो जाता है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं, बहुत ही सिंपल सी थिंग है। तो एक हाँ। बार कर लेना, नहीं बात फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। ठीक, नहीं भी होगा तो बताना आप। ओके। ठीक है।
आपण मुलं टाकायचं असेल ना सुनील